गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर, डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। यहाँ पे अंतर के कारण दे रखे हैं। जानेंगे हम किस प्रकार उद्यमी और प्रबंधक में अंतर। सबसे पहले देखा रखा है कारण नवाचार, इनोवेशन। तो उद्यमी में क्या होता है? उद्यमी नवाचार करता है तथा उनका व्यावसायिक उपयोग करता है। ठीक है, उद्यमी क्या करता है? इनोवेशन करता है तथा उनका व्यावसायिक उपयोग करता है। तो मैनेजर की बात करते हैं। प्रबंधक स्थापित उपक्रम का संचालन करने का कार्य करता है। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही स्थापित है, उसका संचालन करने का कार्य कौन करता है? प्रबंधक करता है। प्राय ये नवाचार यानी इनोवेशन नहीं करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या करता है? ये प्रबंधक यथास्थिति में कार्य करता है तथा नवाचार नहीं करता है। दूसरा अंतर का कारण है जोखिम, रिस्क। उद्यमी नवाचार करने या उपक्रम स्थापित करने एवं संचालित करने की जोखिम यानी रिस्क वहन करता है। वे अपने कार्य में भारी जोखिम भी उठाने के लिए तैयार रहता है। प्रबंधक यानी मैनेजर, प्रबंधक उपक्रम की स्थापना एवं संचालन में कोई जोखिम वहन नहीं करता है। वे तो क्या करता है? सामान्य जोखिम उठाने को तैयार रह सकता है। सामान्य जोखिम तो उठा सकता है, लेकिन भारी जोखिम तो कौन उठाएगा? उद्यमी ही उठाएगा, एंटरप्रेन्योर ही उठाएगा। फिर नेक्स्ट है अंतर का कारण पुरस्कार। उद्यमी का एक पुरस्कार लाभ ही नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान के अलावा क्या है? संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन भी है। सामाजिक सम्मान भी होगा, इसमें क्या होगा? लाभ के अलावा, प्रॉफिट के अलावा सामाजिक सम्मान भी के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी है। यहाँ प्रबंधक का पुरस्कार मूलतः क्या मिलता है? वेतन या भत्ते, अलाउंस, सैलरी आदि के रूप में उसको पुरस्कार के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। उद्यमी उच्च उपलब्धि की अपेक्षा से अभिप्रेत होता है। और ओके, उच्च उपलब्धि की अपेक्षा से अभिप्रेत होता है कौन? उद्यमी। जबकि प्रबंधक अपनी भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से अधिक अभिप्रेरित मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है गुण या चातुर्य। उद्यमी में पहलपन या सृजनात्मकता या नवाचारिकता, अंतर्दृष्टि, जोखिम वहन करने की क्षमता, नेतृत्व, लीडरशिप आदि के गुण यानी क्वालिटी होना आवश्यक है। जबकि प्रबंधक में क्या होना चाहिए? तकनीकी, मानवीय, वैचारिक, विश्लेषणात्मक एवं प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव गुणों का होना अति आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम। उद्यमी क्या होता है? उद्यमी स्वतंत्र व्यक्ति होता है, फ्री होता है, जो अपनी स्वेच्छा से नवाचार यानी इनोवेशन या उपक्रम की जो इंटरप्राइज है की स्थापना को इसकी स्थापना एवं संचालन करता है। स्थापना भी करता है और संचालन भी करता है। वे किसी का अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट नहीं होता है। जबकि प्रबंधक क्या होता है? प्रबंधक एक वेतनभोगी कर्मचारी होता है। ओके, उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। इसके ऊपर कई अधिकारी हो सकते हैं, ऊपर कई अधिकारी हो सकते हैं तथा नीचे कई अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। अतः वे प्रबंध की व्यवस्था में कार्य करता है, ना कि स्वतंत्रता एवं स्वेच्छा से। नेक्स्ट है उपक्रम की स्थापना एवं संचालन। उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि प्रबंधक केवल उपक्रम के संचालन, ठीक है, के लिए उत्तरदायी होता है, चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कार्यों में निरंतरता।
उद्यमी कार्य नियंत्रण नहीं करता। उद्यमी कार्य नियंत्रण नहीं उद्यमी का कार्य क्या है, नियंत्रण नहीं ही चलता। वे उत्पादन तकनीक या उत्पादकों में जो प्रोडक्ट्स है उनमें परिवर्तन करने के लिए प्रकट होता है। इसके पश्चात वे तब तक उत्पादों में परिवर्तन के लिए ही प्रकट होता है। वे तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वे पुनः किसी नए परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो इस प्रकार उद्यमी कार्य नियंत्रण नहीं चलता, उद्यमी का कार्य नियंत्रण नहीं चलता है। जबकि प्रबंधक में क्या होता है, प्रबंधक का कार्य नियंत्रण चलता रहता है। प्रबंधक प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह उपक्रम चलता रहता है। संसाधनों एवं कार्यों में नियंत्रण समन्वय करना होता है। किसका काम है, प्रबंधक का काम है संसाधनों एवं कार्यों में निरंतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन कराता है। फिर नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति। तो उद्यमी नवाचार करता है तथा उत्पादन संसाधनों के संयोजन में परिवर्तन, जिसमें चेंज करता है यानी इनोवेशन करता है, अडॉप्शन करता है करके उत्पादकता में अभिवृद्धि करने का प्रयास करता है। जबकि प्रबंधक सामान्यतः उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंध करता है। इसके अलावा इसमें एक कारण ये भी देखा जा सकता है कि दौलत या सृजन एवं प्रशासन। इसका मतलब ये है कि उद्यमी तो पैसा होता है या दौलत होती है या वेल्थ का सृजन करते हैं, जबकि प्रबंधक क्या करते हैं, दौलत का प्रशासन करते हैं, जबकि उद्यमी क्या करते हैं, दौलत का सृजन करते हैं। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना है। सृजन करना अलग बात है, सृजन का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना, जबकि प्रशासन यानी चलाना, पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। प्रबंधक दौलत का प्रशासन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। लास्ट अंतर हो सकता है स्वामित्व एवं प्रबंध। उद्यमी अपने उपक्रम पर यानी जो एंटरप्राइज है, तो उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर क्या करता है, पूर्ण स्वामित्व, पूरा कंट्रोल होता है एवं प्रबंध का अंतिम अधिकार रखता है। कौन, उद्यमी। उद्यमी अपने उपक्रम पर पूर्ण स्वामित्व, कंट्रोल रखता है एवं प्रबंध का अंतिम अधिकार होता है। जबकि प्रबंधक में क्या होता है, प्रबंधक को स्वामित्व अधिकार नहीं होता है, स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है। इसे प्रबंधक का ही अपनी स्थिति के अनुसार सीमित अधिकार ही होता है। तो ये था। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उद्यमी एवं पूंजीपति में अंतर। तो यहाँ में ये भी देखना है, एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उद्यमी वे व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो कोई नवाचार करता है। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले अध्ययन किया था। नवाचार करता है, इसके अलावा क्या करता है, संगठन को स्थापित संचालन करता है। जबकि पूंजीपति क्या करता है, पूंजीपति वे तो व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने के हेतु पूंजी उपलब्ध कराता है यानी प्रोवाइड करवाता है, पूंजी सिर्फ पूंजीपति। फिर नेक्स्ट कार्य है। तो कार्य के अंतर्गत क्या होता है कि उद्यमी का प्रमुख कार्य है अवसरों को खोज कर नवाचार करना, नवाचारों को अंगीकार करना या संगठन है उसको स्थापित कर एवं संचालित करना होता है। जबकि पूंजीपति का प्रमुख कार्य क्या है, उद्यमियों को खोजना एवं उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना, पूंजी कैपिटल अवेलेबल कराना। फिर नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति। उद्यमी का कार्य अत्यंत जोखिम युक्त होता है। जोखिम किसमें होता है, उद्यमी का जो कार्य है उसमें उद्यमी में ज़्यादा ये तो जोखिम युक्त होता है कार्य, क्योंकि पूंजीपति का कार्य बहुत ही सामान्य जोखिम युक्त होता है। नेक्स्ट है स्थिति। उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर उपक्रम का स्वामी होता है, जबकि पूंजीपति क्या होता है, उपक्रम के निवेशक यानी इन्वेस्टर की स्थिति में पोजीशन में होता है। प्रतिफल, अंतर का कारण है प्रतिफल। उद्यमी का प्रतिफल उपक्रम के से अर्जित लाभ होता है, जबकि पूंजीपति का क्या होता है, लाभ प्राय ब्याज होता है, किंतु कभी कभी वे लाभों में हिस्सा भी प्राप्त कर सकता है। तो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, लेकिन कभी कभी वो लाभों में हिस्सा भी प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य, उद्यमी में कुछ विशेष लक्ष्य या गुण होना आवश्यक है, जैसे सृजनशीलता या कल्पनाशीलता या उच्च महत्वाकांक्षा, जोखिम उठाने की क्षमता आदि। जबकि पूंजी में क्या होता है, पूंजीपति में केवल सामान्य जोखिम उठाने की क्षमता ही
पर्याप्त होती है, अन्य गुणों का उसमें होना आवश्यक नहीं है। आय की निश्चितता, सर्टेनिटी, इसका मतलब यह है कि आय, उद्यमी की आय अनिश्चित होती है। ओके, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लाभ होना निश्चित नहीं होता है। तो उद्यमी की आय अनिश्चित यानी अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि उसमें लाभ होना निश्चित नहीं होता है, जबकि पूंजीपति की आय प्राय निश्चित होती है। ओके, सर्टेनिटी होती है इसमें। फिर लास्ट है आवश्यकता। उद्यमी व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था के विकास एवं विस्तार के लिए अनिवार्य है। उद्यमी क्या है? व्यवसाय एवं इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विकास एवं विस्तार के लिए अनिवार्य है, जबकि पूंजीपति व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। छोटे व्यवसाय के बिना पूंजीपति के सहयोग से भी स्थापित संचालित किया जा सकता है। ओके, तो पूंजीपति क्या होता है? पूंजीपति व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। छोटे व्यवसाय तो बिना पूंजीपति के सहयोग से भी स्थापित एवं संचालित किए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमने अंतर जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उद्यमियों की जो प्रकार हैं कितने हैं, किस तरह टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू।